नमस्कार और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार आज मीरा भाईंदर में अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुल्ताना खां के यहाँ पे आए थे। यहाँ पे वो सुल्ताना खां के साथ में मुलाकात किए और कई सारे मुस्लिम समाज के यहाँ पे लोग थे, उनसे मुलाकात किए। ये एक शिष्टाचार की मीटिंग थी। लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं और आपस में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, कोई जलन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा? भारत के हम 135 करोड़ लोग पूर्वजों से, देश से, परंपराओं से, जाति गोत्रों से, भाषा बोलियों से भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, इंडिया के इंडियन थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए आओ मिलजुल कर एक संकल्प करें, अपने प्यारे भारत मादरे वतन को दंगों से, छुआछूत से, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, निर्बल है, उससे मुक्त करके एक बने, नेक बने, एकजुट हिंदुस्तान बनाकर अपने वतन को मजबूत बनाएंगे और तालीम तरक्की की तरफ बढ़ाएंगे। अब यह देश दंगों से नहीं बल्कि दंगा मुक्त होगा। यह जातियों के झगड़ों से नहीं, छुआछूत से मुक्त होकर कोई ना सोए भूखे पेट, कोई ना रहे नंगे बदन, कोई ना हो बिना छत के, कोई ना हो बिना कापी किताब पेन और दवाई के, ऐसा अपना प्यारा हिंदुस्तान हम मिलजुल कर बनाएंगे। अब इस देश के अंदर सब मजहबों की इज्जत होगी, किसी भी मजहब का अपमान नहीं होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ये हमारा रिवाज बनेगा। इसी तरह से मादरे वतन यह जन्नत का रास्ता है और माँ उसकी इज्जत और हिफाजत जन्नत का रास्ता है। इसलिए माँ और मादरे वतन यानी माँ और मातृभूमि भारत माता, इनके हिफाजत करेंगे और इज्जत करेंगे, ऐसा मुल्क अपना बनाएंगे। इसका एक संकल्प लेकर गुस्सा मुक्त, गाली मुक्त, नफरत मुक्त, झगड़ा मुक्त हम बनेंगे, परिवार बनाएंगे, गली मोहल्ला बनाएंगे और मुल्क बनाएंगे। एक नया हिंदुस्तान यह बने, क्योंकि हिंदुस्तान ही है जो दुनिया में सब धर्मों की इज्जत भी करता है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है। ऐसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। और आओ इस हिंदुस्तान को बनाएं। आवाज़ दो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। भारत माता की। जो इंसानियत से भरे हुए काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी इंसानियत से भरी हो जाती है। उनको भी एक सुकून मिलता है और जनता को भी उससे रोशनी और रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार से चाहे सुल्ताना बिटिया और चाहे उनके सारे सहेलियां, साथी हों या यहाँ और कार्यकर्ता हों, इसलिए कहा गया है मालिक की सच्ची इबादत है उसकी कायनात की हिफाजत करना, इज्जत करना और सेवा करना। और ये करना चाहिए।
और हिंदुस्तानी तहजीब है। जब चीन ने कोविड-19 के द्वारा एक शैतान पैदा करके 80 लाख लोग खाए, तब दुनिया को रूस और चीन ने, अमेरिका, इंग्लैंड ने, अरब तुर्किस्तान ने, वियतनाम या अन्य किसी देश ने नहीं बचाया। पूरी दुनिया के इंसान को और इंसानियत को किसी ने बचाया तो वह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी था, जिसने इस इनकलाब को करके दिखाया। नहीं तो चीन अपने शैतान वायरस से 80 लाख की बजाय 80 करोड़ लोग भी खा सकता था। इसलिए चीन के इस शैतानी वायरस और हथियार को बेअसर किया तो वह हिंदुस्तान की हुकूमत ने और हिंदुस्तान के लोगों ने मिलजुल कर पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत करने का इनकलाबी काम किया। इसमें जो भी सम्मिलित हुए उन सबको ढेर मुबारक। आदरणीय इंद्रित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इतनी दूर से इतना कीमती वक्त निकाल कर आज हम लोगों से बात करी और हम लोगों की इतनी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने बोला कि मुझे मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर बिना भय के लोगों से बात करी, उन्होंने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाई। और आज मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा लोग इनके साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि इसी वजह से जुड़े हैं कि लोगों से इतने प्यार से बात करना, लोगों को समझाना क्या है क्या नहीं है, उसको इस तरीके से करने के लिए आज हम लोग के साथ और मैं नहीं, हमारे साथ पूरी टीम और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये समझाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमको बस वही चाहिए है कि एकता का क्या करना है, एकता के लिए किस तरीके से लोगों से मिलना है, जुड़ना है, उनसे बात करना है, उनकी क्या परेशानी है उनको सुनना है। वो इतना कीमती वक्त निकाल के लोगों की परेशानी सुन रहे हैं, तो इसके लिए लोग जुड़ रहे हैं। और कहने के लिए होता है ना कि अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे, तो जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों से बातचीत करती हूँ, उनकी समस्या सुनती हूँ, और जहाँ तक काफ़ी लोग अब तक हमसे जुड़ चुके हैं। और रही बात हमारे आने चुनाव की, तो उसमें तो इंशाअल्लाह जितना सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे हम लोग। बीजेपी सरकार हमारी बहुमत से आने वाली और इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा से आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश में हम लोग लगे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी ने और हम लोग को जिम्मेदारी दी है, उससे ज़्यादा ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और जब हमारे ऐसे वरिष्ठ हमारे पास आके हमसे बैठ के बातचीत करेंगे तो इंशाअल्लाह बीजेपी सरकार तो आपको मालूम है फिर तो बहुमत से आने वाली है। और रही बात हमारे कोरोना काल की, तो देखिए ये एक ज़रिया बनाता है अल्लाह, किसी की इतनी औकात नहीं कि किसी के लिए कुछ वो कर सके, एक ज़रिया बनाया है और हमको जो जिम्मेदारी मिली है बाखूबी निभा रहे हैं। और इंशाअल्लाह कुछ मेरी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, तो अल्लाह की मर्ज़ी, ईश्वर की मर्ज़ी है, उसने मेरे हाथ से करवाया, तो उसका लाख लाख शुक्र अदा करें। जब वो जुड़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। जो